राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं की प्री परीक्षा आज बालोतरा में संपन्न हुई। बालोतरा जिले में पहली बार 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 27 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे तक अभ्यर्थी परीक्षा कक्षों में पहुंचे और उसके बाद में किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा कक्षों में नहीं पहुंचने दिया गया। कई सेंटरों पर सुबह परीक्षार्थी जो अधिकारियों के आगे गुहार लगाते रहे कि हमें प्रवेश दिया जाए, लेकिन आरपीएससी के नियमानुसार 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश मान्य था। उसके बाद में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने दिया था। और आपको बता दें कि बालोतरा जिले में जो 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, यहाँ पर 6,801 अभ्यर्थी नामांकित थे, लेकिन उनमें से 4,480 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी और 2,321 अभ्यर्थी है जो अनुपस्थित पाए गए, जिसके चलते वे परीक्षा में उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित रहे। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बालोतरा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अशोक कुमार विश्नोई ने कई परीक्षा केंद्रों पर जाकर जानकारी ली, व्यवस्थाएं ली और तमाम व्यवस्थाओं को जांचा। और वही बात की जाए तो कलेक्टर सुशील कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और उन्होंने भी कई रैंडमली जाकर परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को चेक किया और जिस तरीके से पूरी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, क्योंकि आरएस एक प्रशासनिक सेवा की बड़ी परीक्षा है। ऐसे में इसके कई चरण होते हैं। प्रथम चरण ये प्री परीक्षा के रूप में आज संपन्न हुआ है और उत्साह परीक्षार्थियों में देखा गया और कई परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में जो पेपर आया उसको काफ़ी टफ भी बताया कि हाई लेवल का पेपर था, जिसके चलते उनको कई सवालों में उलझा कर रख दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रशासन ने राहत की सांस ली है, किसी प्रकार की कोई असंवेदनशील गतिविधि सामने नहीं आई। और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन पिछले कई दिनों से इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लेकर तैयारी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण सफलता कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा को सामान्य तौर पर बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाया है। और पुलिस और प्रशासन ने तमाम अभ्यर्थियों को चेक करने के बाद में अंदर प्रवेश दिया और जो आरपीएससी के द्वारा गाइडलाइन तय की गई थी उसी के द्वारा अनुरूप ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया और जांच पड़ताल के बाद में वे पेपर देने पहुंचे। और बात की जाए आज की तैयारियों की, तो जिस तरीके से बालोतरा जिले में एफएसटी की 6 टीमें थी जो लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही थी, लगातार केंद्रों के आसपास घूम रही थी। और दूसरी टीमें थी जिसमें एसडीएम लेवल के अधिकारी हो, तहसीलदार हो या फिर डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी, वे भी लगातार सेंटरों पर पहुंचकर अभ्यर्थियों से जांच पड़ताल कर रहे थे। कहीं प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती गई और किसी भी प्रकार से कोई अवांछित गतिविधि परीक्षाओं में नहीं हो, उसको लेकर प्रशासन की मुस्तैदी आज देखने को मिली। और तस्वीरें देखिए आपको मैं बालोतरा जिले के अलग अलग सेंटर्स की दिखा रहा हूं, जहां पर जांच पड़ताल के बाद पुलिस टीम है पहले अंदर भेज रही है प्रवेश पत्र देखने के बाद में। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर नहीं भी वीक्षक और परीक्षा के जो प्रभारी लगाए गए थे उन्होंने भी तमाम अभ्यर्थियों को जांच पड़ताल करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। और सबसे अहम बात यह कि 27 केंद्र बनाए गए थे, उन पर लिमिटेड अभ्यर्थी थे, ज़्यादा किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और दूसरी बात की जाए तो जिले के ही अभ्यर्थियों को अपने ही जिले में सेंटर अलॉट होने की वजह से अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कुछ सेंटर्स पर सुबह काफ़ी देर से अभ्यर्थी पहुंचे थे, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। वे ज़रूर मायूस हुए होंगे, क्योंकि आरपीएससी ने पहले ही कह दिया था, पिछले कई दिनों से ये चल रहा था कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, तो निश्चित तौर पर वो लापरवाही अभ्यर्थियों की रही होगी। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई कोताही ढिलाई नहीं बरती गई और उसके बाद में ये परीक्षा है जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। पूरी राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 2045 सेंटर्स थे जहां पर ये परीक्षा संपन्न हुई है और बालोतरा के 27 सेंटर जो बालोतरा शहर, पचपदरा, जसोल, असाडा, टापरा और कई जगहों पर सेंटर थे, वहां पर ये परीक्षा संपन्न हुई है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्थाएं, जिला बनने के बाद में पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया है। और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती था, क्योंकि आरपीएससी जैसा एक बड़ा परीक्षा का आयोजन करवा रहा है जिसका सेंटर बालोतरा में मिलना, और बालोतरा प्रशासन ने बखूबी एक चैलेंज लिया था और चैलेंज को सफलतापूर्वक पार किया है। और तस्वीरें देखिए और आगे पूरी परीक्षा को लेकर आज जिस तरीके से आयोजन हुआ, जिस तरीके से व्यवस्थाएं रही, उसको लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट
है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार विश्नोई, उन्होंने भी जानकारी मीडिया से भी शेयर की है। उनकी बात भी सुनेंगे और एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप भी इस तरीके की परीक्षाओं में बैठना जा रहे हैं या फिर भविष्य में बैठेंगे तो समय का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आज भी कई समय से बाद में पहुंचे निर्धारित टाइम से उनको प्रवेश नहीं मिला था। तो अगली बार ऐसी कोई परीक्षा हो तो निश्चित तौर पर आप सावचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए। जो निर्धारित समय दिया गया है उससे पहले पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में कहीं पर भी इस तरीके की परीक्षाओं में आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो आगे एसडीएम ने क्या कहा सुन लीजिए आप भी और वीडियो को शेयर। आज अपने बालोतरा जिले में कुल 27 सेंटरों पर आरएएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 6801 विद्यार्थी हमारे पास इन्वॉल्व है। उनमें से कई एब्सेंट भी रहे हैं, उनकी सूचना भी कंट्रोल रूम से आएगी। और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। सारे एग्जाम सेंटर पे पेपर पहुंच गए हैं और सब जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस का जाब्ता है। हमारी एफएसटी की टीमें 6 टीमें हैं जो लगातार फील्ड में भ्रमण कर रही है और सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्ण है। सरकार की तरफ से नकल रोकने के लिए आपकी बार समुचित व्यवस्थाएं की? सरकार जो है इस पेपर लीक को लेकर के सख्त है और सख्त हिदायतें सभी सेंटर पे भी दी गई है। हमारी ट्रेनिंग के टाइम भी सभी केंद्राधीक्षकों को और जितने भी हमारे कार्मिक है जो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, सभी को सख्त हिदायत है कि किसी भी स्तर पर कोई भी लेकुना नहीं रहना चाहिए और पेपर जो है शांतिपूर्ण हो, पारदर्शिता से हो और जो भी कैंडिडेट्स है वो सुचिता से और गंभीरता से इस एग्जाम को दें।